नमस्कार। यूसीएन में आपका सबका हमारे यह स्पेशल शो लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में 4 सितंबर इस दिन का एक विशेष महत्व है। 4 सितंबर ये पूरे जागतिक स्तर पर विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस करके मनाया जाता है और ये दिवस मनाने के पीछे हमारी एक संस्था है, उसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, WASH। ये संस्था 4 सितंबर को हर साल ये दिन मनाती है, विश्व यौन स्वास्थ्य दिन करके। और ये हर साल एक नई थीम रहती है। जैसे पिछले साल एक थीम थी लेट्स टॉक अबाउट प्लेजर, यानी यौन जीवन में जो प्लेजर या आनंद रहता है उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। हमारे समाज में हम लोग सारे विषय पे चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो आनंद व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो हम लोग शायद जानते ही नहीं। हमें परंपरागत हमारा समाज है, उसमें ऐसा रहता है कि आप आपके कार्य करो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा खुशियाँ जाहिर मत करो, न कि ज़्यादा दुख भी जाहिर करो, कम से कम बोलना, ये एक परंपरागत हमें सिखाया जाता है। पर सेक्सुअल प्लेजर या आनंद या कामतृप्ति ये ऐसी एक भावना है जिसको हमने व्यक्त करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने ये समाज में व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंटीमेट पार्टनर्स रहते हैं, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, ये प्लेजर के बारे में एक दूसरे की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो प्लेजर का बहुत बड़ा महत्व है। उसी के साथ साथ में इस साल जो घोष वाक्य हम बोलते हैं हर सेक्सुअल हेल्थ डे के दिन होता है हर साल, इस साल है लेट्स टॉक अबाउट कंसेंट। कंसेंट यानी सहमति, या मराठी में बोलते हैं सम्मति। अब लोगों का कहना है कि सम्मति का कहाँ से संबंध आए। अगर शादीशुदा औरत और मर्द है तो सम्मति तो ये शायद जिस दिन शादी हो गई उसी दिन से सम्मति ये अपने आप मिल जाती है एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध करने के लिए। पर ऐसा नहीं है। लगभग 150 देशों में सम्मति, अगर जिसको बोलते हैं हम कि मैरिटल रेप, ये संकल्पना अस्तित्व में है और कायदा या कानून के अनुसार अगर कोई आदमी उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसको सजा भी होती है। हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हम पुराने संस्कारों से चलते हैं। हम लोग यहाँ संस्कार क्या थे कि शादी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, शादी ये संस्कार था। अग्नि के सामने फेरे लेके लोग 7 फेरे लेते थे और एक दूसरे को जन्म भर के लिए रिश्ते में बांध लेते थे। बाकी धर्मों में भी ये धार्मिक विधि होता है, न कि ओनली हिंदू में, लेकिन बाकी धर्मों में भी ये धार्मिक विधि करके बोला जाता है और धार्मिक गुरु होते हैं वो विवाह को संपन्न करते हैं और इसलिए विवाह ये धार्मिक संस्कार माना जाता है। और दोनों पति पत्नी की कमिटमेंट रहती है कि हम हमारे जिंदगी भर एक दूसरे के साथ में रहेंगे। लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ कि काल जैसा बदलता है वैसी धारणाएं भी बदलती है, समझ भी बदलते हैं और बर्ताव भी बदलते हैं। अभी डाइवोर्सेस कॉमन हो गए हैं, एकदम फॉरेन कंट्रीज जैसे नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं, पर अपने यहाँ भी डाइवोर्सेस होने लग गए हैं और उसके बहुत सारे कारण भी है। तो ये कारण को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सहमति या कंसेंट ये सेक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इवन पति पत्नी के नाते में भी ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश, किसी कारण से पत्नी सेक्स के लिए नहीं बोलती है तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छा का, उसकी सम्मति का हमने सम्मान करना चाहिए। ये बहुत अहम है, क्योंकि पत्नी भले ही वो धार्मिक विधि से या कायदे से आपकी पत्नी है, आपके साथ सेक्स करना, या ऐसा बोला जाता है कि शादी के बाद एक दूसरे को शारीरिक सुख देना ये एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहे टेकन फॉर ग्रांटेड हम लोग या पुरुष लोग पत्नी के ऊपर उसके इच्छा के खिलाफ जाके पत्नी के साथ सेक्स करें, क्योंकि ये उसकी सहमति नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का बलात्कार या रेप हो गया है। तो ये वैवाहिक संबंधों में तो इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू है जिसके ऊपर अपन चर्चा बाद में भी करेंगे। पर शादी होने के बाद एक जनरल कंसेंट है, शादी के बाद में कंसेंट है, इसलिए शादी होती है। लेकिन फिर भी शादीशुदा मर्दों ने भी अपनी पत्नी की इच्छा है या नहीं है उसको पूछना चाहिए और उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए।
और ये सेम आजकल शादी के अलावा भी बहुत सारे लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशन में रहते हैं या अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है। तो लड़कियों के बारे में, लड़कियों की जब तक सहमति नहीं है तब तक उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने बताया कि पिछले साल का जो घोष वाक्य था वो था प्लेजर, लेट अस टॉक प्लेजर। और प्लेजर जब ही मिलेगा जब पूर्ण सहमति से, सम्मति से, पूरी इच्छा से कोई लड़की या स्त्री शारीरिक संबंध करने के लिए तैयार हो। तो हर पुरुष ने, भले वो उसके साथ विवाहित हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, उन्होंने ये जानना चाहिए कि लड़की की सहमति है या नहीं है। और सहमति नहीं है तो सेक्स नहीं करना चाहिए। उसकी सहमति सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि हमेशा कि पिंक पिक्चर का मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि नो इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट। लड़की ने ना बोला तो ना, उस समय वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। पर होता क्या है कि ये कोई बताता ही नहीं। मर्दों को भी सीखना चाहिए, उनको ये भी सीखना चाहिए कि हर वक्त अगर उनकी इच्छा है तो उनकी स्त्री जोड़ीदार जो होता है उसकी भी इच्छा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने उसके ना का सम्मान करना चाहिए। हाँ का सम्मान करना तो सबको आता है, पर कोई जब ना बोले तो ईगो को ठेस पहुंचती है। पर वो ईगो कोई काम का नहीं है जिसके कारण किसी दूसरे आदमी पे या दूसरे व्यक्ति पे जबरदस्ती होती है। इसलिए सब लोग ये ध्यान में रखें कि जब भी विवाहित हो या अविवाहित हो, हमारा पार्टनर स्त्री हो या पुरुष हो, हम हमेशा बोलते हैं कि कंसेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। तो स्त्रियों ने भी पुरुषों के ऊपर अगर उनकी कंसेंट नहीं है तो जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ ज़्यादातर 99.99% हम बोल सकते हैं कि अक्सर पुरुष ही महिलाओं पे जोर जबरदस्ती करते हैं। इसलिए पुरुषों को आगाह करना, पुरुषों को शिक्षित करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के जरिए हम यही पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो सेक्स लाइफ है, हमारा जो सेक्स बिहेवियर है, वो एक जिम्मेदारी का बिहेवियर होना चाहिए। और जिम्मेदारी यानी मैं ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि जिससे मुझे भी कुछ नुकसान न हो या मेरे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान न हो। तो हमारा सेक्सुअल लाइफ और सेक्सुअल बिहेवियर हमेशा एक जिम्मेदारीपूर्ण बिहेवियर रहना चाहिए। यौन स्वास्थ्य या यौन संबंध, ये शब्द जब आता है तो हमारे सामने आता है कि एक स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध या लैंगिक संबंध, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं। बट ये हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप के अलावा भी समाज में अन्य प्रकार की काफ़ी सारी सेक्सुअल रिलेशनशिप है। जैसे बोलते हैं कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप के साथ साथ में ही होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी समाज में मौजूद है। इनको हम बोलते हैं सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, और ये काफ़ी प्रकार की होती है। उसमें से कुछ बातों की हम आज चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं LGBTQI। आप लोगों ने पेपर में या टीवी पे या और समाज माध्यमों में ये LGBTQI नाम के शब्द सुने होंगे। तो उसका हम आज मतलब समझ लेते हैं। L मीन्स लेस्बियन। दो महिलाएं अगर एक दूसरे की सम्मति के साथ खुद के और दूसरे को भी शारीरिक सुख देती है, यौन सुख देती है, कामतृप्ति देती है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लेस्बियन रिलेशनशिप कहते हैं। उसके बाद में आता है LG, जी यानी गे। जैसे दो महिलाएं एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं उसको लेस्बियन बोलते हैं, वैसे दो पुरुष अगर एक दूसरे के साथ में यौन संबंध रखते हैं तो उनको गे बोला जाता है, यानी होमोसेक्सुअल। L and G ये दोनों होमोसेक्सुअल में आते हैं। अब बहुत सारे समाज में और व्यक्तियों में ये लगता है उनको कि ये शायद एबनॉर्मल है या ये कोई डिसीज है या कोई ये अपराध है। तो सबने ये जानना चाहिए अपराध नहीं है। भले ही हम हेटेरोसेक्सुअल है, इसका मतलब ये नहीं कि होमोसेक्सुअल खराब है या गलत है या अपराधी है, ऐसा नहीं है। आज वैद्यकीय रूप से भी हम अगर देखें तो हम इसको रोग नहीं मानते, और अगर आप कानून के हिसाब से भी देखें तो ये कोई अपराध नहीं है। 4 साल पहले तक अपने देश में इसको अपराध समझा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, उससे इनको बोलते हैं कि डीक्रिमिनलाइजेशन हो गया, यानी ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन इसमें एक बात सिर्फ है कि दोनों कानून के रूप से सक्षम, लीगली जिसको बोलते हैं कंसेंट देने लायक होना चाहिए। उनका उम्र 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और एक दूसरे की सहमति से अगर कोई कुछ करता है तो उसको हम कोई
अपराध नहीं बोलेंगे। तो लेस्बियन गे के बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बायसेक्सुअल, LGB यानी बायसेक्सुअल। कुछ पुरुष या स्त्रियां ऐसी होती कि जिनको दोनों हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों रिलेशनशिप अच्छी लगती है, तो उनको बोला जाता है बायसेक्सुअल। टी यानी ट्रांसजेंडर, LGBT हम लोग सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे पढ़ते हैं कि किसी ने अपना सेक्स चेंज कर लिया है। बट ये होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर में एक बड़ा मूलभूत फर्क है, वो सबने जानना चाहिए। होमोसेक्सुअल लोग वो जो है उसमें उनको समाधान है, जैसे मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष रूप से खुश हूं, सिर्फ मेरी लैंगिक यौन इच्छा जो होती है वो पुरुषों के प्रति है, आकर्षण पुरुषों के प्रति है, जिसको हम बोलते हैं जेंडर ओरिएंटेशन। बट ट्रांसजेंडर यानी क्या होता है कि जेंडर आइडेंटिटी, मैं पुरुष हूं लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पुरुष शरीर में एक स्त्री है, मुझे स्त्री जैसी भावनाएं होती है, और मुझे स्त्री जैसी भावना होती है इसलिए मुझे पुरुषों के साथ में सेक्स करना अच्छा लगता है। होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल में ये मूलभूत फर्क है। तो कुछ लोग इसमें खुद का जेंडर भी चेंज कर लेते हैं, सेक्स चेंज ऑपरेशंस भी होते हैं, उसको हम जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज बोलते हैं। बट ये सभी ने नहीं करना चाहिए, या किसी को लगता है मैं स्त्री हूँ पुरुष नहीं हूँ, या मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं हूँ, इसका मतलब वो ट्रांसजेंडर हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए काफ़ी परीक्षण होते हैं, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है, और उसके बाद ही सही में वो व्यक्ति को ऐसा लगता है या नहीं है, ये जांचा परखा जाता है। तो LGBT ये मेन 4 जो ये है। उसके बाद में LGBTQI QR अपने यहाँ जो हिजराज है या बाकी भी समाज है, जो भी उनको वो होमोसेक्सुअल्स है, उनके अलग बर्ताव है, उनका एक अलग समुदाय है, इनके बारे में भी लोगों के मन में भ्रांतियाँ है। लेकिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक कहना रहता है इस पूरे समाज के लिए कि जैसा बोलते हैं ना लोग कि मैं राइट हैंडेड हूँ, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, है ना, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो हर एक का ओरिएंटेशन, हर एक का लाइकिंग अलग अलग रह सकता है। तो उनका लाइकिंग मेजॉरिटी का नहीं है इसलिए वो गलत है, ऐसा हमने नहीं समझना चाहिए। जैसा हम हेटेरोसेक्सुअल को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसा हमने होमोसेक्सुअल या LGBTQI, ये स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है। ये बाकी जो भी माइनॉरिटी सेक्सुअलिटी वाले लोग हैं उनको भी हमने सम्मान देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, न कि उनके ऊपर हंसना चाहिए या उनके ऊपर कोई छिटाखीसी करना चाहिए। हमारे साथ में कोई अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका स्तर निम्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम लोग सब समान हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।